ज़ाहिद आबिद, बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर आप वहां पर देख रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से जलसा गाह का कंट्रोल संभाल लिया गया है। क्या वाकई लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, पीटीआई का आज एक कामयाब का पावर शो कहा जा सकता है कि लाहौर में उसने किया है, और काना मंडी जो इनको जगह दी गई थी वहाँ पर ये जलसा हुआ। लेकिन इसके लिए सबसे अहम पॉइंट था वो ये था कि 3 बजे से 6 बजे के वक्त पर इंतज़ामिया और पीटीआई लीडरशिप दोनों ने इत्फाक किया था कि इस 3 घंटे में जलसा ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस 3 घंटे में जलसा पुरअमन तौर पे जारी रहा, और जितनी जगह दी गई थी, जो जलसा गाह थी, वो कारकुनों से भरी रही। और इसके साथ साथ जो चेयर्स लगी थी वो भी तकरीबन कहा जाता है कि 8 से 10 हज़ार चेयर्स थी, उन पर भी लोग रहे और अतराफ़ में भी लोग मौजूद रहे। ताहम जैसे ही तकरीबन 3 बजे तो सेंटर फैसल जावेद जो कि अहम इनके रहनुमा हैं और हमेशा स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं पीटीआई के बड़े जलसों के, उन्होंने स्टेज का कंट्रोल संभाला और 3 बजे से उन्होंने स्टेज पर बतदरीज जलसे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जिसके साथ साथ मुख्तलिफ जो कायदीन हैं वो तकारीर करते रहे, उनकी जानब से खिताबात होते रहे, मुख्तलिफ ऐलानात होते रहे। और जैसे ही तकरीबन 5:55 हुए तो उसके साथ ही फैसल जावेद ये कहते हुए कि अब मज़ीद 3 लोग रह गए हैं जो कि तकरीर करेंगे, और उसके बाद वो खुद स्टेज से एक साइड पर हो गए और आखिरी तकरीर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने की। लेकिन जैसे ही 5:59 हुए तो साउंड सिस्टम जो लगाया गया था उसके डीजे की जानब से ये वाज़े ऐलान कर दिया गया कि 6 बज चुके हैं और मुआहदे के मुताबिक मैं अपना साउंड सिस्टम बंद कर रहा हूं। बल्कि उन्होंने अज़राए तफन्नन कहा कि मुझे कौन छुड़ाएगा अगर मैं पकड़ा गया। उसके साथ ही तमाम जो लाइट्स, सिर्फ स्टेज की लाइट्स ऑन थी, और 6 बजे के बाद के जलसे का जो कहा जा रहा था उसके लिए पीटीआई की जानब से कोई लाइट्स का भी इंतजाम नहीं किया गया था। स्टेज पर सिर्फ लाइट्स लगाई गई थी, वो भी 5:59 यानी 6 बजे ठीक स्टेज लाइट्स ऑफ कर दी गई। ज़ाहिद साहब ये बताइए कि अब वहाँ पर क्या सिचुएशन है? अब वहाँ पर क्या सिचुएशन है? जो अफराद थे वो जा चुके हैं, स्टेज खाली हो चुका है? जी बिल्कुल, इस वक्त तकरीबन 1 घंटा का वक्त गुजर चुका है जो मुकर्रर वक्त था। अब जो आखिरी मरहला होता है कि जो कैटरिंग वाले होते हैं उनकी जानब से कुर्सियां समेटने का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। और इस वक्त तकरीबन आधा घंटा तक जो क्राउड था वो मसलसल बैठा रहा और उम्मीद करता रहा कि जलसा दोबारा शुरू होगा। शायद किसी टेक्निकल वजह से साउंड सिस्टम बंद हो गया है, लाइट्स बंद हो गई हैं, लेकिन फिर लोगों को एहसास होना शुरू हो गया कि चूँकि क़यादत भी जा चुकी है तो इसके बाद लोग जाना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त अगर हम देखते हैं तो तकरीबन जो पंडाल है वो खाली हो चुका है। बहुत कम लोग हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। चेयर्स उठाने वाले यहाँ पर आ चुके हैं, वो अपनी चेयर्स उठा रहे हैं। और ज़ाहिद साहब आपने पूरे जलसे में कोई ऐसी चीज़ ज़ाहिद साहब आपने पूरे जलसे में कोई ऐसी चीज़ नोट की हो कि पूरे जलसे का मकसद क्या था? क्या सिर्फ एक स्ट्रीट पावर दिखाना था, या कोई एक ऐलान उन्होंने उनके जानिब से किया गया, या अपने कारकुन को कोई मैसेज कन्वे किया गया कि हमने कोई मुस्बत रास्ता लेना है, कोई रास्ता, कोई ऐसा बयान किसी क़यादत की तरफ से? जी बिल्कुल, एक तो जैसे ही जलसा शुरू हुआ तो ये एहसास होना शुरू हो गया था कि ये बाकायदा एक तयशुदा मूव थी इंतज़ामिया के दरमियान और पीटीआई क़यादत के दरमियान। क्योंकि जिस तरह जो खिताबात करवाए जा रहे थे मुख्तलिफ लीडरान की जानब से, वो सिर्फ चंद मिनट का खिताब होता था, 2 से 3 मिनट का खिताब, और उसके बाद चंद मिनट का खिताब होता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ाहिद आबिद आपके वक्त का।